सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बनाया गया है और नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल किया गया है। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद में पास होने से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। फिर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध इस वक्त पूरे देश में हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि ये विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल इसके विरोध की वजह यह है कि यह कानून जिन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कर रहा है उसमें 6 गैर मुस्लिम समुदाय शामिल है, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। इनमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। यही विरोध की जड़ है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बयान दिया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है। वहां धर्म के नाम बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून के तहत शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार करेगी। इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि इसमें अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों और जो लोग इन तीनों देशों से अत्याचार सहन करने के बाद भारत में आकर बस गए हैं, उनमें अंतर भी स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है या फिर उन्हें उनके देश में दोबारा भेजा जा सकता है। केंद्र सरकार का यह फैसला बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए उम्मीद लेकर आया। वहीं पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू सिख शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं। इसे संयोग कहे या प्रयोग कि यह कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ और इसके विरोध में धरने और प्रदर्शन इसके ठीक 3 दिनों बाद यानी 14 दिसंबर से शुरू हो गए। देखते ही देखते दिल्ली का शाहीन बाग इसके देशव्यापी विरोध का केंद्र बिंदु बन गया। इसके बाद तो शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इसी के विरोध प्रदर्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के समय षड्यंत्र पूर्वक दिल्ली में दंगे कराए गए। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। उन्हें केवल वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा
और नागरिकता जारी कर देगा।